एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ जो कि क्लास 8 का है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। यानी कि जो लेखक थे वो अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो ये दो क्वेश्चन है कि पहला तो ये हो गया कि वो मामा के गांव जो है वो इतने चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक को मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। यानी कि जो मामा के गांव जब वो जाता था तो वहां पर लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर यानी कि बदलू रहता था जो लेखक को रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए वो जो लेखक है उनको मामा के गांव जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। दूसरा है गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। ये इसीलिए जो बदलू लेखक थे वो भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका ही उनको कहा करते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यानी कि वस्तु विनिमय क्या होता है? एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। तो ये देखो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर बदल लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, यानी कि जो वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। ये वस्तु विनिमय क्या है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, ना कि पैसे लेना। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। यानी कि जो अब प्रेजेंट टाइम में एक सामान को खरीदने के लिए हम पैसे देते हैं तो वही चीज़ है इसमें। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, यानी कि जो विनिमय है उसकी जो प्रचलित पद्धति है वो पैसा है। और देखो क्वेश्चन नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस लाइन से मतलब क्या है कि जो उनका काम धंधा है वो सब छिन जाता है। तो वही चीज़ है इसमें कि इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर क्या संकेत किया है? यानी कि जो लेखक है उन्होंने कारीगर जो होते हैं उनकी व्यथा की ओर क्या है संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया। यानी कि मशीन आई तो लोगों की कम ज़रूरत होती है। जब एक मशीन 10 लोगों का काम कर देती है तो मशीन की ज़रूरत कम होती है, उससे क्या उनका काम धंधा सब छिन गया। मानो उनके हाथ ही काट दिए गए। उनको ऐसा लगता है कि मानो उनके हाथ ही जो है वो काट दिए गए। उन कारीगरों का रोजगार इन प्रत्येक काम धंधों से ही चलता था। यानी कि जो काम करते थे वो उसी से उनका काम धंधा चलता था। लेकिन अब जो मशीन आ गई है तो मशीनों के कारण वो काम उनसे छिन गया। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। उसके अलावा उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं सीखा। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे। यानी कि जो चूड़ी बनाने की कला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या अपनी कला को ही बढ़ाते हुए चले आ रहे थे। और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। उनके साथ में अपनी कला को बढ़ा रहे थे और रोजी रोटी भी अपनी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, यानी कि जब मशीन आ गई तो उससे क्या हुआ, उनकी रोजी रोटी सब छिन गई। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। मशीन आई तो जहाँ अब 10 लोगों की ज़रूरत होती थी मशीन से सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत है। तो क्या लोगों का जो रोजगार है वो भी छिन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो इसका आंसर है बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। यानी कि जो बदलू था वो लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। यानी कि जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो कम होने लगी और जो कांच की चूड़ियाँ वो लोग ज़्यादा पहनने लगे। तो जो बदलू था उसका व्यवसाय जो उनका काम था वो ठप होने लग गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा
बदलू को मन ही मन कचोटती थी, यानी कि वो मन ही मन उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी ये सारी चीज़ें। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी, यानी कि जो बदलू है उनके मन में ये बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगार और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। उपेक्षा का शिकार उन्हें होना पड़ा, यानी कि जो बदलू था उसके मन में क्या व्यथा थी कि जो मशीनी युग है उसके कारण क्या हुआ है, अनेक लोगों का कारीगर छिन गया है। जो अनेक लोग हैं कारीगर हैं उनका बेरोजगार हो गए हैं वो, ठीक है। तो यही उनके शिकार होना पड़ा उन्हें उपेक्षा का। अब लोग कारीगरों की कारीगरों की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। वह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। तो ये जो व्यथा थी ये लेखक से छुपी ना रह सकी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, यानी कि मशीनी युग है उससे बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो बदलू के जीवन में क्या हुआ था, उसका सारा व्यवसाय ठप पड़ गया था, जिससे उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, बदलू का जो कारोबार था वो बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, उसके पास कोई काम नहीं रहा। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, यानी कि जो काम नहीं कर रहा था तो उसका शरीर भी ढल गया, उसके माथे और हाथों पर नसें भी उभरने लगी थी। अब वह बीमार भी रहने लगा था, ठीक है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।